बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक मॉड्यूलेशन चैप्टर नंबर 16 का लास्ट टॉपिक है और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि मॉड्यूलेशन किस चीज़ को कहा जाता है। तो डेफिनेशन: द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को कंबाइन कर दिया जाए अगर विद अ हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स और हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स को अगर कंबाइन कर दें तो इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, इससे क्या मुराद है। देखें, स्पीच, कोई भी शख्स स्पीच करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है या एनी अदर पर्सन, और म्यूजिक या पिक्चर ऑफ टीवी कैमरा, ये सारी की सारी चीज़ें मतलब कि वीडियो एंड ऑडियो सिग्नल्स, सिंपल अल्फाज में ये हंड्रेड्स किलोमीटर दूर तक जो है वो चले जाते हैं। हंड्रेड्स किलोमीटर अवे तक चली जाती है इंफॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स। सेकेंड्स के अंदर अंदर कई 100 किलोमीटर दूर अपने व्यूअर्स तक, अपने लिसनर्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। लेकिन ये जो साउंड या ये जो स्पीच या ये जो वीडियो है, पिक्चर है टीवी कैमरा की, इसकी तो इतनी स्पीड नहीं होती। तो किया क्या जाता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्पीच यानी ऑडियो, म्यूजिक भी ऑडियो है और पिक्चर वीडियो फॉर्म में, ये जो इंफॉर्मेशन है ये सुपरपोज्ड कर दी जाती है, सुपरपोज्ड ओवर रेडियो वेव्स। ये इंफॉर्मेशन रेडियो वेव्स के साथ सुपरपोज्ड कर दी जाती है। तो सुपरपोज्ड का मीनिंग स्टूडेंट्स के सवार कर देना। जिस तरह से फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने यहां से कराची जाना है, फॉर एग्जांपल लाहौर से कराची जाना है, तो टू मच डिस्टेंस अगर मैं खुद से चलूंगा पैदल तो मुझे सालों लग जाएंगे। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसी चीज के ऊपर सवार हो जाऊंगा, ऐसी सवारी के ऊपर, ऐसे जो है वो ट्रेन या प्लेन के ऊपर जिसकी स्पीड मेरे मुकाबले में बहुत ही ज्यादा है। तो जब मैं उस चीज के ऊपर बैठकर ट्रेवल करूंगा तो मेरी स्पीड उसके जितनी होगी और मैं विद इन आवर्स वहां तक पहुंच जाऊंगा। तो इसी तरह से ये जो इंफॉर्मेशन है इसको सवार कर दिया जाता है, सुपरपोज्ड कर दिया जाता है रेडियो वेव्स के ऊपर। एंड वी नो दैट कि ये जो रेडियो वेव्स हैं इनकी तो स्पीड ही बहुत ज़्यादा है, ये स्पीड ऑफ लाइट के मुताबिक ट्रैवल करती हैं। तो इस तरह से जब हम ये जो सारी हमारी सिग्नल्स हैं, ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स हैं, इनको हम रेडियो वेव्स के ऊपर सवार कर देते हैं, सुपरपोज कर देते हैं, उसके साथ कंबाइन कर देते हैं, तो ये उसके साथ साथ उतनी ही स्पीड के साथ जाती हैं और विद इन सेकंड्स जो हैं वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से हम लाइव मैचेस, लाइव टीवी ट्रांसमिशन, लाइव म्यूजिक, लाइव स्पीचेस, हर चीज़ जो है वो हम लाइव जो है वो देख सकते हैं और फौरी तौर पर हम तक पहुंच जाती हैं। तो इन सब में ये जो हम रेडियो वेव्स के ऊपर इंफॉर्मेशन सुपरपोज करते हैं, इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मॉड्यूलेशन में फिर टोटल 3 तरह की बातें हमने याद रखनी है। मॉड्यूलेशन में क्या होता है? नंबर 1, मॉड्यूलेशन में एक चीज यूज होगी कैरियर वेव। कैरियर वेव। दूसरी चीज जो मॉड्यूलेशन में यूज होती है वो होती है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स। एंड नंबर 3 हमारे पास मॉड्यूलेटेड या मॉड्यूलेटिंग कैरियर वेव। ये 3 टर्म्स हम यूज करेंगे, तो इनको जरा अच्छे से समझ लें ताकि फिर हम इनकी टाइप्स की तरफ मूव करें। तो स्टूडेंट्स, कैरियर वेव क्या है? कैरी का मतलब होता है ले जाना, तो ले जाने के लिए जो वेव्स यूज की जा रही हैं यानी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स,
जो यूज़ की जाती हैं मॉड्यूलेशन में, इन्हें कैरियर वेव्स कहा जाता है। दूसरी तरफ जो इंफॉर्मेशन है यानी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स विच आर सुपरपोज्ड ओवर रेडियो वेव्स, जिनकी हम सुपरपोज करते हैं ऑडियो या वीडियो फॉर्म में, इन्हें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स कहते हैं। और मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव क्या है? रिजल्टेंट दोनों की सुपरपोजिशन से, दोनों के कंबाइन हो जाने के नतीजे में जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव या मॉड्यूलेटिंग कैरियर वेव। तो स्टूडेंट्स, मॉड्यूलेशन दो टाइप्स की होती है। आइए इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास जो है उसे हम बोलते हैं एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और दूसरी जो हमारे पास इसकी टाइप है दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम नाम देते हैं एएम का, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को हम नाम देते हैं एफएम का। तो आइए वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन की वो टाइप जिसमें एम्पलीट्यूड कम ज्यादा होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। तो कैरियर वेव अभी भी पढ़ा हाई फ्रीक्वेंसी वाली यानी रेडियो वेव। तो कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है ये क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज होगा। इंक्रीज्ड यानी ज्यादा होगा एम्पलीट्यूड, या डिक्रीज्ड होगा या कम होगा। तो ऐसी मॉड्यूलेशन की टाइप जिसमें कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होता है? कम या ज्यादा होता है। कब? एज जैसे जैसे एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स, जो कि मेरी साउंड भी हो सकती है, जैसे जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसी टाइप मॉड्यूलेशन की जिसमें कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कम या ज्यादा होगा जैसे जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स यानी साउंड या ऑडियो वीडियो सिग्नल्स की एम्पलीट्यूड कम या ज्यादा होगा। तो इस फिनोमेना को, इस मॉड्यूलेशन को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स बना रहा हूँ। जो डायग्राम नंबर 1 में बना रहा हूँ, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स आएंगी। तो ये फ़र्ज़ किया हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो वेव्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो गौर करें, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा वीडियो पर, लेकिन बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को समझ आए। क्योंकि मैं यहाँ पे पिक्चर बना के भी आप लोगों को समझा सकता था, लेकिन फिर आप लोगों को बनाने का तरीका नहीं था आना। तो यहाँ पर हमने दो जो पेपर की लाइंस हैं उनके दरमियान में, क्योंकि एम्पलीट्यूड हमने कम ज़्यादा नहीं करना, एम्पलीट्यूड फिल वक्त कैरियर वेव्स का जो है वो सेम होगा और फ्रीक्वेंसी इनकी जो है वो हाई होगी। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो मैंने ये काफ़ी ज़्यादा सारी वेव जो हैं वो यहाँ पे ड्रा कर दी हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गई हैं? इनकी फ्रीक्वेंसी आ गई है, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। नंबर बी जो है, यहाँ पर मैं लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, ऑडियो सिग्नल्स, जैसे कि मेरी साउंड फॉर एग्जांपल, उसके सिग्नल्स जो हैं मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। तो ये फ़र्ज़ कर लेते हैं ये हमारे पास सिग्नल्स हैं। तो दीज आर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स साथ साथ मेंशन करते हैं इसको कि ये क्या चीज़ है? ये कैरियर वेव है। कैरियर वेव, ये हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स हैं, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जिस इंफॉर्मेशन को सुपरपोज करने हैं। और जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी, आइए वो रिजल्टेंट जो है वो ड्रा करने का आप लोगों को तरीकाकार समझाते हैं स्टूडेंट्स। तो चूंकि इसके एम्पलीट्यूड के बढ़ने या कम होने से कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड कम ज्यादा होगा, यानी जैसे जैसे मैंने बताया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स का कम ज्यादा होगा, वैसे वैसे कैरियर वेव का कम ज्यादा होगा। तो हम यहां पर जहां पे ये मैक्सिमम है, हम यहां पे मैक्सिमम बनाएंगे, देखें बनाने का तरीका, और जहां पर ये है यहां पे लोएस्ट बनाएंगे।
तो मैं ये डॉट्स लगा रहा हूँ ताकि हमें आसानी से समझ आए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो जहाँ पर हमारे पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, पॉजिटिव मैक्सिमम है, वहाँ पर हमारे पास कैरियर वेव का भी मैक्सिमम बनेगा, और जहाँ पर मिनिमम है नेगेटिव साइड पर, वहाँ पर ये मिनिमम बनेगा। तो देखें उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो हम यहाँ पर इसके अंदर अंदर यहाँ पे प्लॉट करेंगे, फ्रीक्वेंसी वही रखेंगे, नंबर ऑफ वेव्स की तादाद। अब ये काउंट करके बनाने की ज़रूरत नहीं हमें, क्योंकि बुक में तो कंप्यूटराइज्ड बनी होती है, इसको कॉपी पेस्ट किया होता है तो वही तादाद होती है। लेकिन हम यहाँ पर जब बना देंगे तो इसी तरह से महसूस होगा कि जिस तरह से फ्रीक्वेंसी जो है वो उतनी ही है, यानी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ये एम्पलीट्यूड कम होता होता फिर जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर गया। जब मैं इस तरह से डॉट्स लगा के वेव की फॉर्म में बनाऊंगा तो मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम बनेगी। तो यही तरीका आप लोगों ने फॉलो करना है। तो ये हम देख सकते हैं। तो इस तरह से एट पॉइंट ए, इसको ए पॉइंट कहते हैं, ए पॉइंट पर कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, पॉइंट बी पर इसका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है, मिनिमम है, पॉइंट ए पर मैक्सिमम है, और पॉइंट सी, इसको मैं नाम दे देता हूं, पॉइंट सी पर भी मैक्सिमम है। यानी जहां पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वहां पर कैरियर वेव का भी मैक्सिमम हो गया, और जहां पर इसका मिनिमम था वहां पर कैरियर वेव का भी मिनिमम हो गया। तो ये हमारे पास है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स अब होगा क्या कि इसके एम्पलीट्यूड की वेरिएशन के साथ साथ इसके भी एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आ रही है। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स में तो ये जो रिजल्टेंट वेव है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स या इसको मॉड्यूलेटिंग कैरियर वेव कहते हैं, मॉड्यूलेटिंग कैरियर वेव गलत लिखा गया। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट है। तो ये मॉड्यूलेशन को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। आप लोगों की बुक में जितनी एक्सप्लेनेशन है उस हद तक एक्सप्लेनेशन की जा चुकी है। इसकी जो रेंज है तो आप लोगों को बता दें, ये मॉड्यूलेशन होती है जब हम रेडियो वेव्स यूज करते हैं जिस फ्रीक्वेंसी वाली, उसकी रेंज है 540 किलो हर्ट्ज टू 1600 किलो हर्ट्ज। टू 1600 किलो हर्ट्ज। तो किलो के अंदर इसकी रेंज है 540 से 1600 किलो हर्ट्ज वाली। अगर रेडियो वेव्स यूज की जाएंगी तो ये इस तरह की मॉड्यूलेशन होगी, यानी कैरियर वेव जिन्होंने लेके जाना है, यानी रेडियो वेव्स का एम्पलीट्यूड कम ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। तो स्टूडेंट्स ये था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नाउ मूव टू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की वो टाइप है जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज। कैरियर वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा होती है। कैरियर वेव्स कौन सी वेव है, रेडियो वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी या ज्यादा होगी जैसे जैसे एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड कम ज्यादा होगा। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं अपनी साउंड की, तो जैसे जैसे मेरे साउंड में वेरिएशन आएगी, एम्पलीट्यूड कम और ज्यादा होगा, वैसे वैसे कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगी तो इसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो याद रखें, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स जो होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। मेरी साउंड की फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। हाँ, गला वगैरह खराब है फिर थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी, लेकिन जनरली फ्रीक्वेंसी हर शख्स की जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। लिहाजा अगर कोई स्पीच कर रहा है, कोई जो है वो बोल रहा है, कोई म्यूजिक वगैरह कोई गाना गा रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो क्या चीज़ चेंज हो रही होती है, उसकी एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा होता है। कभी वो स्लो बोल रहा होता है, कभी वो तेज बोल रहा होता है, उस हिसाब से उसके एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो रहा होता है। तो लिहाजा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड के कम ज्यादा होने की वजह से अगर कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी तब्दील हो तो इस अमल को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। और यहां पे एम्पलीट्यूड सेम रहता है किसका, ऑफ कैरियर वेव्स। कैरियर वेव्स का एम्पलीट्यूड जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो स्टूडेंट्स इस चीज को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो पहली हम डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम बना रहे हैं यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। तो बिल्कुल प्रीवियस जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बनाई उस तरह से बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं इसको जो है वो कंप्लीट कर देता हूँ, डायरेक्ट से आप लोगों को दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स हम इस तरह से कुछ बना सकते हैं। ये हमारे पास कैरियर वेव्स हैं, इनके साथ में मेंशन कर देता हूँ, दीज आर कैरियर वेव्स यानी रेडियो वेव्स, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। उसके बाद ये हमारे पास हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स यानी कि साउंड वगैरह। और अब ये इनकी सुपर पोजिशन से, इनकी कम्बिनेशन से जो वेव पैदा हुई है, यानी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है। तो देखें यहाँ पर
ये इसको मैं पोजीशन पॉइंट ए का नाम दे देता हूँ। यहाँ पर ए पर फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम है, यानी वेव जो है वो एक दूसरे के साथ करीब आ गई हैं। दूसरे अल्फाज में कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ है, वेव्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है आप लोगों को। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम। और यहाँ पर भी जहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो हाईएस्ट था, वहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारे पास मैक्सिमम है। एफ नॉट या एफ मैक्सिमम इसको मैं कह सकता हूँ। इसके अलावा जहाँ पर एम्पलीट्यूड कम से कम था, वहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी जो है ये मिनिमम है, हम MIN लिख देते हैं। ये यहाँ पर वेव्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, तो नंबर ऑफ़ वेव्स कम हैं, इस वजह से फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी। और जहाँ पर जो है ये ज़ीरो था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स का, वहाँ पर ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है। इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो ये इन 2 पॉइंट्स पर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो वेव जो है वो कंप्रेस होके और इसको फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम करेंगी। जब ये मिनिमम होगा उस वक्त फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ वेव्स जो है वो दूर दूर होकर उसको जो है रेयरफेक्शन पैदा करेंगी और फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन एम्पलीट्यूड। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड चेंज होने से कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो रही है। तो मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। तो ये स्टूडेंट फिनोमेना था ओवरऑल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। इसकी रेंज क्या है, आइए इसकी रेंज डिस्कस करते हैं। तो ये वाली मॉड्यूलेशन तब होगी जब फ्रीक्वेंसी जो है रेडियो वेव्स की वो यूज की जाएगी 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी के अंदर अंदर वाली जो रेडियो वेव्स अगर यूज करेंगे तो उनमें हमेशा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का फिनोमेना होगा। तो अब थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज इसका पढ़ते हैं FM का, यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का एडवांटेज क्या है, इसका फायदा क्या है। तो पहला एडवांटेज इसका यह है लेस इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। एक ये है कि फ्रीक्वेंसी जो मॉड्यूलेशन होती हैं इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेटिक फील्ड का असर बहुत कम होता है, सिग्नल्स डिस्टर्ब नहीं होते। और दूसरा इनका एडवांटेज क्या है, दूसरा एडवांटेज ये है कि हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन, यानी कि जो ट्रांसमिशन, जो चीज़ हम ट्रांसमिट कर रहे हैं बहुत हाई क्वालिटी में HD के अंदर जो है वो समझ लें कि वो ट्रांसमिट होती है। अगर साउंड है तो बड़ी हाई क्वालिटी की साउंड जाएगी, अगर ये हमारे पास जो है वो वीडियो है तो हाई क्वालिटी की वीडियो जाएगी, इंफॉर्मेशन जो भी है वो HD फॉर्म में जाएगी। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, आइए डिसएडवांटेज को भी डिस्कस करते हैं। FM का डिसएडवांटेज ये है कि ये ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस नहीं कर सकता, लेस एबल टू क्रॉस ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स रुकावटों को कहते हैं। तो रुकावट कोई रास्ते में आ जाए तो उसको क्रॉस करने की सलाहियत नहीं होती। फॉर एग्जांपल हिल्स आ जाएं, पहाड़ियां आ जाएं या लार्ज बिल्डिंग्स आ जाएं, तो वहां से सिग्नल्स जो हैं वो आगे नहीं प्रॉपरली जाते और सिग्नल्स रिसीव नहीं होते। जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में अगर हम बाहर हैं, घर से बाहर हैं, तो हमारा जो है वो 4G होगा, जब हम जो है वो अपने घर में आ जाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 3G में माशाल्लाह से। और जब हम अपने बिस्तर में आएंगे तो फिर वहाँ पे तो 2G होगा, यहाँ फिर जो है वो नो सिग्नल्स होंगे। तो ये हालात जो है कुछ यहाँ पर भी होते हैं कि ये जो FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाली वेव्स हैं ये रुकावटों को आर पार करने की सलाहियत नहीं रखती, यानी कि दीवारों को क्रॉस करके, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को क्रॉस करके, और सिग्नल्स जो है वो प्रॉपरली नहीं आते, ओपन स्पेस में जो है वो प्रॉपरली आते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो की समझ आई है, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।